जिसने बिज़नेस करना होता है ना, वो पटरी पर भी करता है बिज़नेस, बिना किसी ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। जिसने बिजनेस माइंडसेट बना लिया ना, उसने तरक्की पा लिया आज के टाइम पे। हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप सब? आई होप आप ठीक होगे, मस्त होगे और सेहतमंद होगे। ओके, वीडियो देखकर पता चल गया होगा, थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमारे की इस वीडियो का टॉपिक क्या है। वो है ऑफलाइन बिजनेस के बारे में, जो कि आज के टाइम पर भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो कि ऑफलाइन बिजनेस करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। क्योंकि कईयों को पता नहीं होता, नॉलेज अच्छी नहीं मिल पाती, समझ नहीं आ पाती, इस करके वो ऑफलाइन बिजनेस के प्रेफर ज़्यादा देते हैं। तो अगर आप भी ऑफलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या आपका कोई दोस्त ऑफलाइन बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। देख लीजिए पूरी वीडियो, समझ लीजिए, फिर उसके बाद शेयर कीजिए, ठीक है। आज है हमारी ऑफलाइन बिजनेस की फर्स्ट कैटेगरी है, जिसमें मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी बिज़नेस ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू नहीं होता है। हाँ, हम कम पैसे मतलब लगाकर कम पैसे इन्वेस्ट करके बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। भाई कोई भी बिज़नेस ना ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से नहीं होता है। आप बिना 1 रुपया खर्च किए बिज़नेस करेंगे, भाई कैसे करेंगे? आपके पास मतलब माल खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कोई भी बिज़नेस आज तक बना नहीं है जिसमें आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में या फिर आप बिना 1 रुपया खर्च किए शुरू कर सकते हैं। थोड़े बहुत तो आपको करने पड़ेंगे पैसे इन्वेस्ट, बट हाँ, उसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं हम कुछ स्ट्रैटेजी अपनाकर, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो है वुमेन हैंडबैग्स और लेडीज़ पर्स। दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है, ठीक है। ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा ग्रोथेबल है और आज के टाइम पे कंपटीशन भी इसमें बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको पहले बात क्लियर कर दी है, इसमें कंपटीशन बहुत है, क्योंकि आज के टाइम पे ना हर कोई बिज़नेस कर रहा है, वो है वुमेन हैंडबैग्स का। क्योंकि 5 साल की बच्ची से लेकर 65 साल की बुजुर्ग महिला को हैंडबैग्स यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। 5 साल की बच्ची प्रेफर करेगी सॉफ्ट टॉय जैसा गुड्डा सा हो, टेडी बियर जैसा कोई बैग हो, और 65 साल की औरत प्रेफर करेगी कि मुझे छोटा सा बैग चाहिए, अच्छा सा बैग चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे ना हर किसी को हैंडबैग्स का बहुत ही ज़्यादा शौक है, खास करके जेन ज़ी जो है हमारी जनरेशन, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अलग कैटेगरी स्कूल बैग्स, लेडीज़ हैंड बैग के, पार्टी वेयर बैग्स, ब्राइडल्स बैग्स, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है जो कि बहुत अनस्टॉपेबल है और इनकी डिमांड 12 मंथ्स के 12 मंथ्स रहती ही रहती है। आप ऐसा प्लस पॉइंट लेकर चल सकते हैं कि हमने जो बैग्स आपको प्रोवाइड किए हैं, सपोज़ कीजिए कि मैं एक ओनर हूँ और आप कस्टमर है। अगर मैं आपको अपना प्रोडक्ट डिफाइन करूँगी तो कैसे करूँगी? क्योंकि मैम ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा लेडी हैंड बैग है जो कि लेदर से बना है, वो भी वीगन लेदर से बना है। इसमें किसी भी एनिमल की स्किन को हार्म नहीं किया गया है, जिसमें आपका एक प्लस पॉइंट बच जाता है और कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है कि वाह, इसमें किसी एनिमल को हार्म नहीं किया गया, मुझे ऐसे कुछ ही प्रोडक्ट चाहिए। क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं और हिंदू लोगों में चमड़े का उपयोग करना गौ हत्या के समान माना जाता है। तो ये आप प्लस पॉइंट ले सकते हैं। और आप ब्राइडल पर्स रख सकते हैं, हैंड बैग्स रख सकते हैं, पर्ल्स वाले रख सकते हैं। मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा ही करेगा। और हमारे सेकंड कैटेगरी है स्टेशनरी। मतलब जब तक स्कूल कॉलेजेस हैं तब तक स्टेशनरी भी है, क्योंकि पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, पाउचेस की नीड हर किसी को पड़ती है। कॉपीज़ वगैरह सबको, ग्लू गन हो, ग्लू हो, फेविकोल, सबको स्टिकर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। जब तक स्टूडेंट्स हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं इंडिया में, तब तक ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है और ग्रोथेबल भी है। तो दिस इज़ द बेस्ट कैटेगरी। क्योंकि आई नो बहुत सारा कंपटीशन है, देयर आर सो मैनी कंपटीशन इन स्टेशनरी, बट आपको एक प्लस पॉइंट लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी, आप कंपटीशन का एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आपको कंपटीशन नहीं लगेगा। आज से 20-25 साल पुरानी दुकानें भी आपके वहाँ पे होंगी जो इसमें सब कैटेगरी में डील कर रही हैं, जिसमें आप सोच रहे हैं। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट अडेप्ट करना है, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अडेप्ट करनी है जिससे आपका प्रोडक्ट और आपकी दुकान निखर कर आए। 100 दुकानों में से सिर्फ आपकी दुकान का ही कस्टमर नाम जानता हो कि दुकानदार हो तो ऐसा हो और प्रोडक्ट हो तो ऐसा हो, ठीक है। सबसे पहली बात, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी मत कीजिए। आप अच्छा से अच्छा माल कम से कम प्राइस प्रोवाइड करेंगे ना, तो कस्टमर आप पर ट्रस्ट भी करेगा और आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और थर्ड हमारी कैटेगरी है
क्लोथ्स की, मतलब रेंट पे क्लोथ देना शुरू कर दीजिए। खासकर लेडीज़ ऐसी बहुत है जो कि ट्रेंड के हिसाब से कपड़े पहनना पसंद करती हैं और एक दो बारी लहंगे ले लेंगी, और उसके बाद मैं भी ऐसे करती हूँ, एक दो बार लहंगा पहन लेंगी किसी की शादी में, फिर ऐसा पड़ा है अलमारी में सजा धजा हुआ होकर, ठीक है। तो आपको ऐसे ना यूनिक, मतलब इसमें यूनिकनेस क्या है, क्योंकि आप अगर अपने 100 दोस्त, मतलब 10 दोस्तों को भी कह देंगे कि मैं रेंट पे क्लोथ देती हूँ, अगर किसी ने लेना है लहंगा, साड़ी, गाउन, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उसको अपना कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर सकती हैं, तो जिसके कारण मतलब कम, मान लीजिए 20 लोगों में से किसी एक बंदे को भी पसंद आ गया आपका लहंगा, तो आपका एक पर्टिकुलर कस्टमर बन जाएगा, तो आप उसको 600 में देंगी लहंगा, ठीक है, विदाउट एसेसरी। तो 100-200 तो आप समझ लिए, 100 रुपये या 200 रुपये समझ लीजिए कि आपका ड्राई क्लीन करवाने में चला गया। और उसके बाद जो बचे हैं 400 रुपये, वो आप सदर बाज़ार दिल्ली के या फिर सूरत के बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मार्केट में लहंगा परचेज़ कर सकती हैं, और उसको रेंट पे देकर आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप लहंगा परचेज़ कर सकती हैं, जो आपको फर्स्ट रेंट पर देकर लहंगा आया हुआ था। तो जो फिर उसके बाद सेकंड आ गया, फिर उसके बाद आप थर्ड, जो सेकंड का रेंट का अमाउंट आया था वो आप थर्ड में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे करके आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, और आपके पास 5-10 लहंगे या फिर 10-12 लहंगे भी हो गए ना, तो जिससे आपका रेंट पे आता रहेगा, तो उससे आपकी प्रॉफिटेबल भी बनती जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। कि आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दुकान ही लें आप ऐसा बिजनेस करने के लिए, नहीं है, आप घर से भी कर सकते हैं, ओके। और थर्ड है हमारी हेयर एसेसरी, वुमेन हेयर एसेसरी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड करी है, क्योंकि ना पिछले टाइम मैंने देखा था एक फ्लावर वाला क्लचर था, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, मतलब वायरल था, हर कोई यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर था या इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर था, हर कोई दिखा रहा था ये फ्लावर वाला क्लचर। तो बहुत ज़्यादा ये भी प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है अगर आप आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट सेल करोगे मार्केट पे। और ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप दुकान खरीदें फिर आप इन्वेस्ट कीजिए फिर अपना बिजनेस रन कीजिए, नहीं। जिसने बिजनेस करना होता है ना, वो पटरी पर भी करता है बिजनेस, बिना किसी ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। जिसने बिजनेस माइंडसेट बना लिया ना, उसने तरक्की पा लिया आज के टाइम पे। तो आपको शर्म को पीछे छोड़ना पड़ेगा, लोगों की कहे पे ध्यान नहीं देना होगा, ओके। आप स्टोर लगा सकते हैं वुमेन हेयर एक्सेसरी के, तो जिसके कारण आप ऐसे यूनिक सेटअप कर सकते हैं जिसके कारण कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो। कुछ ऐसे यूनिक कीजिए, क्रिएटिविटी कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो क्रिएटिविटी करता है ना, उसका धंधा आगे बढ़ता ही बढ़ता है। 100% बात है, सत्य बात है ये, ओके। फिफ्थ कैटेगरी है जो कि लास्ट कैटेगरी है और प्रॉफिटेबल, हाईली प्रॉफिटेबल कैटेगरी है, वो की है फ़ोन केसेस की। आज के टाइम पे फ़ोन हर घर में मिलेंगे, चाहे वो 2 है 3 और नहीं तो एक फ़ोन तो हर किसी के घर में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। गांव मोहल्ले शहरों में सबके जगह घर पर फ़ोन आ चुके हैं आज के टाइम पे, ठीक है। आप फ़ोन कवर का बिज़नेस कर सकते हैं, ग्लास चढ़ाने का बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ना बहुत जो रिच फैमिली के बैकग्राउंड के लोग होते हैं, या फिर मैं बहुत सारे यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर ऐसे देखे जो कि अपने मतलब आउटफिट के मैचिंग फ़ोन कवर यूज़ करना पसंद करते हैं। तो उनको सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है, वो कॉस्ट नहीं देखते हैं, बस उनको ये है कि ये आज ट्रेंड करिए तो मैं जल्दी से ये भी यूज़ कर लूँ। सो दैट्स इट, ओके। तो आप अपने दुकान पर ऐसा प्रॉफिट मतलब ऑफर रख सकते हैं शुरू में कस्टमर लाने के लिए, कि मैं ना आपको ना 100 कवर भी प्रोवाइड करूंगा और आपको ग्लास भी लगा के दूंगा, जिसका कॉस्ट टोटल पड़ेगा 200। तो कस्टमर ऑब्वियसली खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि उससे भी पता है अगर मैं मार्केट में एक फ़ोन कवर ख़रीदने भी जाऊँगा ना, तो मुझे 200 या 300 के कम से मिलेगा ही मिलेगा नहीं। तो उसे ये लगेगा कि ये तो अच्छा ऑफर है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में रहा, तो वो आगे से 10-12 लोगों को और बताएगा कि वो वाली दुकान है, उन्होंने ये कहा है। तो आपका ग्लास भी सही मतलब नया चढ़ जाएगा और फ़ोन कवर भी आपको नया मिल जाएगा, ट्रेंडी मिल जाएगा। तो वो 10-12-20 कस्टमर को और लेकर जाएगा, जिसके कारण उसकी मार्केटिंग हो रही है फ्री में और उसे प्रॉफिटेबल भी हो रहा है। सो दिस इज़ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आपको भी ऐसी स्ट्रैटेजी अडेप्ट करनी है, मतलब यूनिक सेटअप करना पड़ेगा आपको। तो और ऐसे ऑफर्स, यूनिक ऑफर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे कस्टमर को, जिसके कारण आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल बन सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो क्रिएटिविटी करेगा उसका ही धंधा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ऐसे बिजनेस आइडियाज़ पसंद आई हो, तो शेयर कर दीजिए उन सब फ्रेंड्स को जो बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं, जिनका बिजनेस माइंड है और आगे
कर सकता है इंसान, करना चाहता है, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं और अच्छे यूनिक और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज़ लेकर आऊँगी आपके लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टाटा।